राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि गुरु का शब्द स्वरूप क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु स्थूल संसार में तो बहुत जरूरी है ही, परंतु अंतर के मंडलों में तो साधक को उसकी कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासुओं को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। अपने निज उदाहरण द्वारा, अपने मार्गदर्शन और अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा वह शिष्य को इस मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। आज के सत्संग की वीडियो संत कबीर राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सत्संग की भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आंतरिक मंडलों में तो सतगुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने परम चेतन शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। अपने स्थूल या देह स्वरूप में सतगुरु शब्द का प्रकट रूप होता है, जिसे ईसा मसीह ने देहधारी शब्द कहा है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन शब्द रूप स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। गुरु के इस स्वरूप को संतों ने नूरानी स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप तथा शब्द स्वरूप कहा है। कबीर अपनी वाणी में सतगुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। वे सतगुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं, जिसका भेद कोई बिरला अभ्यासी ही पा सकता है। सतगुरु शब्द जहाज है, कोई पावे भेद। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि सतगुरु जहाज है और शब्द पार ले जाने वाली सत्ता है। सतगुरु है वो ही था और शब्द लंगावे हार। कबीर शब्द गुरु को अपनाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि बाकी सब गुरु झूठे हैं। शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार। सतगुरु शब्द रूप है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह काया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात आँखों के केंद्र पर है। कबीर कहते हैं शब्द स्वरूप सतगुरु है, जाका आदि न अंत और काया माही अग्र है, निश्चय मानो संत। गुरु नानक देव जी ने शब्द को गुरु और शिष्य को शब्द की आवाज कहा है। स्वामी जी महाराज इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, सतगुरु शब्द स्वरूप है और उनका वास आंतरिक आकाश में है। तेरा रूप भी सुरत या आत्मा है। इस रूप में तू अंदर गुरु के साथ निवास कर। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मझार और तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। अंतर में गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द स्वरूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास द्वारा जड़ शरीर से निकलकर अपने शब्द रूप में आकर अंदर के मंडलों में जाता है तो वहाँ उसका सतगुरु से मिलाप होता है। सतगुरु स्वयं शब्द से शब्द हैं और शब्द रूप में ही जीव उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है। कबीर का कथन है, हम वासी उस देश के जहाँ जात बरन कुल नाय और शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नाय। संतों का असली रूप ही शब्द है। अंतर में वे खुद शब्द हैं और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट अथवा मूर्त रूप है। कबीर कहते हैं सब लोगन में संत बड़े, शब्द रूप जिन देहा। संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना ही मुक्ति का उपाय है। कबीर के अनुसार शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ही लेहे परख और जो तू चाहे मुक्त को अब मत जाए सरक। यह सतगुरु का शब्द स्वरूप जो कि नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षक और सुंदर है। कबीर इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे देखा है
परंतु उसके एक अंग की भी महिमा नहीं की जा सकती। वह तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरे नेत्रों में समा रहा है। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, और तेज पुंज पारस धड़ो, नैनू रहा समाए। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है, तब वह अपने सतगुरु के ज्योति के दायरे में प्रवेश करती है। गुरु के शब्द स्वरूप में समाने पर शिष्य का अनुभव होता है कि उसका सतगुरु बाहर और अंदर हमेशा उसके साथ है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, सफल मूरत गुर मेरे माथे, जतकत पैखऊ तत्तत साथे। सतगुरु के इस नूरानी स्वरूप का जिक्र करते हुए संत दादू कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ यदि तू अपने आप को लीन कर देगा और अपनी दृष्टि को अंदर पलट लेगा तो तुझे आश्चर्य में दृश्य देखने को मिलेगा। जो शिष्य अपने ध्यान को उल्टा कर आत्मा को अंदर ले जाकर गुरुदेव के स्वरूप में समा देता है, वही बुद्धिमान है। सब संतों ने कहा है कि सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समाने के बाद शिष्य कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का यह मिलन, जिसे कबीर ने सूरत शब्द मेला कहा है, बगैर देह स्वरूप सतगुरु के मार्गदर्शन, सहायता और कृपा के संभव नहीं है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं, जिस गुरु ने मुझे सारे जगत का भेद दिया है वह गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गया है। जिस शब्द गुरु को मैंने कभी देखा ना था उसको गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया है। ज्ञान, आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, सहृदयता, भक्ति और इन सबसे बढ़कर अंतर में सतगुरु के चरणों में निवास, ये सब प्रसाद गुरु की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। देह स्वरूप सतगुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने पे ही लगता है। बाहर ना तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और ना ही उसकी कोई कल्पना कर सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना तब तक उनका गुणगान करता रहता था। अब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया है और जान गया हूँ कि गुरु का गुणगान करना ही असंभव है। कबीर, जब हम गावते तब जाना गुर नाय, और अब गुर दिल में देखा गावन को कुछ ना है। सतगुरु दर्शन के आंतरिक अनुभव के बाद मन स्थिर होकर अंतर्मुख हो जाता है। काम, क्रोध, आशा और तृष्णा की आग बुझ जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कबीर के शब्दों में मन पवित्र होता है, शांति आती है और हृदय का समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष होता है तो सब कलुष धुल जाते हैं। तन के अंदर मन मान जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है और बाहर संसार में नहीं लगता। विषयों की दहकती ज्वाला बुझकर जल के समान शीतल हो जाती है। कहते हैं, सुच पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, और सकल पाए सहजे गया, साहिब मिला हुजूर। तन भीतर मन मानिया, बाहर कतौ न लाग, और ज्वाला ते फिर जल भया, बुझो जलंती आग। सतगुरु का शब्द स्वरूप कोई कल्पना नहीं बल्कि अभ्यासी को अंतर में प्रत्यक्ष होने वाला एक अनुभव है। स्थूल संसार में शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आता है। अंदर रूहानी मंडलों में वह अपने सतगुरु के शब्द स्वरूप में मिलता है और धुरधाम पहुंचने पर वह देखता है कि सतगुरु और परमात्मा एक है। आज की सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। पुनः सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।